पता करना। हैंडीकैप का जी और हैंडीकैप की लगा दो। उसमें भी डेट ऑफ बर्थ बची है वेरीफाई सर। नहीं जी उसमें कुछ आज क्या तारीख है? आज 16 होगी। दी मैंने किस दिन थी? लास्ट एक तो मैंने लगाया नहीं, उससे पहले लगाई थी। कौन आया था? वो अवतार जी है। अवतार को सस्पेंड कर दिया। 15 दिन में डेट नहीं वेरीफाई कर पाए, तमाशा बना रखा। लोग भटक रहे हैं। ये देखो इनकी हालत, धक्के खाते फिर रहे हैं। क्या रेजिग्नेशन है उसका? असिस्टेंट है। पुट हिम अंडर सस्पेंशन इमीडिएटली। सारे सुन लो भाई, कोई किसी को मैं माफ नहीं करता। गरीब आदमी धक्के खा रहे हैं, चला नहीं जा रहा, औरत साथ आ रही है, पहले भी आया वो, और यहां आके भी तुम इतना टाइम लगाते हो तो वहां क्या करते होगे इनका? चक्कर पे चक्कर, फिर वही डायलॉग याद आ जाता है। तारीख पे तारीख पड़ती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। जज साहब इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन मेरे यहाँ नहीं हो सकता। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का जनता दरबार हो, लोगों की कतारें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विज के जनता दरबार में फरियादियों की लंबी कतारें दिखाई दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज कड़े तेवरों में भी दिखाई दिए और सोशल वेलफेयर के असिस्टेंट को भी सस्पेंड किया और सदर थाना के थानेदार को भी कार्रवाई के सख्त आदेश दिए। गब्बर के जनता दरबार का हर किसी को इंतजार रहता है, क्योंकि फरियादियों को गब्बर का फैसला ऑन द स्पॉट का स्टाइल बहुत भाता है। यही कारण है कि विज के जनता दरबार में अक्सर भीड़ दिखाई देती है। आज भी जनता दरबार में लोगों की भीड़ दिखाई दी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 15 दिन पहले एक कंप्लेंट आई थी, जिसमें बुजुर्ग हैंडीकैप व्यक्ति के पेंशन लगवाने का मामला था, जिसमें मैंने सोशल वेलफेयर के अधिकारी को लगाने को कहा था, जिसमें 15 दिन बाद मुझे यह जवाब दिया जा रहा है कि इसमें डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं हो रही। सर्टिफिकेट देखकर या मेडिकल करवाओ, क्यों बार बार लोगों को परेशान कर रहे हो? चक्कर पे चक्कर, फिर वही डायलॉग याद आता है। तारीख पे तारीख पड़ती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन मेरे यहाँ ये सब नहीं होगा। सफाई कर्मचारियों की शिकायत आने पर विज ने कहा कि उन्हें 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और कुछ ने भी बताया कि हमें कम तनख्वाह दी जाती है। इसलिए मैंने कहा कि नियमों के तहत जिसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनकी तनख्वाह दिलवाई जाए। अब 15 दिन पहले यहाँ पर मैंने सोशल वेलफेयर अधिकारी को एक कंप्लेंट आई थी और काफ़ी बुजुर्ग आदमी है, हैंडीकैप है, उसकी पेंशन का मामला था और मैंने करने के लिए कहा था। और 15 दिन बाद मुझे ये जवाब दिया जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं हो रही। वाई 15 दिन क्यों चक्कर लगवाते हो लोगों के बार बार? और जब वो कह रहा है मेरे पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट देखो, नहीं है तो मेडिकल करवाओ। तो ये नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं की जा सकती किसी की। चक्कर पे चक्कर, फिर वही डायलॉग याद आ जाता है कि तारीख पे तारीख पड़ती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। जज साहब इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन मेरे यहाँ नहीं हो सकता। हाँ, उन्होंने बताया सफाई कर्मचारियों ने कि 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है और कुछ ने ये भी बताया कि हमें कम तनख्वाह दी जाती है जितने पे हम लगे हुए। तो इसलिए मैंने लेबर डिपार्टमेंट को बतौर लेबर मंत्री मैंने हिदायत दी है कि नियमों के तहत जिसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनकी तनख्वाह दिलवाई जाए। समस्या तो आ ही रही है, अभी भी लाइन लगी हुई है, तो अभी मैं कैसे बता दूं आपको। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने किसानों को लेकर भी कहा कि किसान को रेल रोको का काम नहीं करना चाहिए, उससे जनता परेशान होगी और किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने की भी बात कर रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से इजाज़त लेकर प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन देश को बंद करना यह ठीक नहीं है। नहीं, किसानों को रेल रोको का काम नहीं करना चाहिए, उससे जनता परेशान होती है, काम रुक जाते हैं, विकास रुक जाता है। वो अपनी ट्रैक्टर यात्राएं निकालने की बात कह रही हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से इजाजत लेकर
प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश को बंद करना, हम कहते हैं चले और कोई भी कहे बंद करना, ये ठीक नहीं है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की वीडियो वायरल होने पर, जिसमें उन्होंने 6 साल के बच्चे को युवा बताया, उस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं, उनको सब माफ है। अब राहुल गांधी जी कुछ भी कह सकते हैं, वो 6 साल को युवा भी कह सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। राहुल गांधी उनको माफ है सब।